गुड इवनिंग सोशल स्टडीज स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं क्लास 10th का, हिस्ट्री का चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड में हर तरफ एक जो हर कंट्री की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो जिस तरीके से गवर्नमेंट काम करती हैं, जिस तरीके से सरकारें देश के अंदर लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो जब वो लोग देश के लिए काम गवर्नमेंट्स, तो उनके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वो जनता के विषय में सोचे, ठीक है, जनता के हित में सोचे, जनता के हिसाब से सोचे, जनता क्या चाहती है, व्हाट जनता डिमांड, क्या जनता की ख्वाहिशें हैं, उन सभी बातों को गवर्नमेंट अच्छे तरीके से अंडरस्टूड करके अपने हिसाब से देश को चलाए। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देश के अंदर जो भी गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस आइडिया को लेकर के अपने साथ कैरी ऑन कर रही है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, क्या वो डेमोक्रेटिक आइडिया को लेकर चल रही है, क्या वो रिपब्लिक आइडिया को लेकर चल रही है, क्या वो मोनार्की आइडिया को लेकर चल रही है, क्या वो डिक्टेटरशिप्स के आइडिया को लेकर चल रही है, किस तरीके के आइडिया को लेकर चल रही है, ये बहुत मैटर करता है। इंडिया को देखा जाए तो इंडिया के रिस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है ना, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि उसको एकोमोडेट करना एक टफ चैलेंज है, ठीक है, चैलेंज हमारे लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है ना, वर्ल्ड में हमारे विश्व में एक समय पर, आज से 500 साल पहले देखे, 1000 साल पहले देखे, तो एक डिफरेंट तरीके की सोसाइटी और एक डिफरेंट तरीके का कंट्री के अंदर गवर्नमेंट्स होती थी, कंट्री को रूल किया जाता था। उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो कंट्री को रूल करने का तरीका होता था वो थोड़ा सा कठोर तरीका था। कठोर यानी कि बहुत ही ज्यादा लोग क्रूरता से राज करते थे। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी, लोग जानते नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों को एजुकेशन का नहीं पता था। लोग क्या होते थे, जैसे कुछ ऐसे मानवाधिकार लोग जो बात करते थे कि हम आपकी जिंदगी को बदलेंगे, जीवन को बदलेंगे, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उनके माइंड को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से कर लेते थे। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ इसी तरीके से देखने वाले हैं कि यूरोप में किस तरीके से आइडियाज, सोच और क्रांतियां जन्म ली हैं समय के साथ। आज भी देखो, आज भी हम जब देखते हैं विश्व में, अलग अलग विश्व में, वहां पर नई नई सोच डेवलपमेंट हो रहा है। लोग ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में लोग जान रहे हैं। जैसे मैं रिसेंट का एक एग्जांपल लेता हूं कि एक व्यक्ति हैं जिनका काम है पॉलिटिक्स में, मोस्टली पॉलिटिक्स में लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, ठीक है। वो देश में अपने विचार को कहीं ना कहीं एक आधार देने का काम करते हैं। जैसे हमारा जो सबसे बड़ा विचार है वो है सनातनम, ठीक है, सनातन धर्म, ठीक है। ये जो आइडिया है, ये आइडिया आज से नहीं, हजारों साल से चला रहा है। और आइडिया, ये रूट्स ही नहीं, एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है, ट्री बन चुका है। मतलब ये जड़ था एक समय पर, लेकिन धीरे धीरे इस आइडिया ने एक बहुत विशाल पेड़ बना लिया। यही होता है आइडिया का इम्पैक्ट, पावर ऑफ आइडिया, ठीक है। पावर किसका? आइडिया का जो इम्पैक्ट है ना, वो सबसे जबरदस्त होता है, क्योंकि ये हथियार से भी ज्यादा तेजी से काम करता है, ठीक है। हथियारों से, युद्ध से, ठीक है, गोली बंदूक बारूदों से ये 10 गुना रफ्तार से काम करता है आइडिया, विचार, ठीक है। ये विचार कितने जल्दी लोगों को अपने पकड़ में ले लेता है, अपने 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 द्वारा एक्सेप्ट करवा लेता है खुद को, लोगों को, कि आज हर कोई नए आइडियाज से कनेक्ट होना चाहता है। तो जैसे हमारे यहां है जय श्री राम, ठीक है, तो लोगों ने आइडिया को कहीं ना कहीं रिवॉल्व किया, फैलाते गए। आज पूरे विश्व में जय श्री राम का नारा है। उसी तरीके से यूरोप में एक समय पर लोग विजुअलाइज करते थे नेशंस को, कंट्री को, नेशंस को देखते थे कि ऐसा होगा हमारा देश, ऐसी होगी हमारा गवर्नमेंट, ऐसी होगी हमारी जनता, ऐसा होगा हमारा झंडा, ऐसा होगा हमारा नेशनल एंथम। ये सब क्या है? ये सब आइडियाज है। ये सब आइडियाज पैदा होते हैं। ये आइडियाज कैसे खींचते हैं अपनी तरफ लोगों को? तो वो आइडियाज खींचते हैं
इनर्जीज को, ऐसी ऊर्जाओं को जो कि चाहते हैं कि स्वतंत्रता, फ्रीडम इंपॉर्टेंट चीज। तो देखो क्या होता है ना, हम लोग जनरली आइडिया की तरफ अट्रैक्ट तब होते हैं जब वो हमारे बेसिक राइट्स प्रिंसिपल्स की बात करता है, दैट इज नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स की बात करता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यही चीजें आगे कैरी ऑन होती चली गई। फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रीडम या लिबर्टी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वालिटी और जस्टिस, ठीक है। ये तीन आइडियाज मिलकर के पूरे यूरोप को शेप किया। पूरे यूरोप के अंदर लोग में एक आग सी पैदा कर दी, लोगों के अंदर एक अजब सी ताकत पैदा कर दी, लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का आवाहन होने लगा, नई ऊर्जा की शुरुआत होने लगी। लोग खुद को कनेक्ट करने लगे इन आइडियाज के साथ, लोग देखने लगे कि हम ये जिंदगी जी सकते हैं ऐसी, इन तीन चीजों के आधार पर। लोगों को लगने लगा कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, इन तीनों चीजों के आधार पर होना चाहिए। तो उसी आधार पर एक व्यक्ति थे 1848 में, जिन्होंने ऐसे ही कुछ आइडियाज के बेसिस पर एक इमेजिनेशन की थी, जिसको हम लोग यूटोपिया कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो इमेजिनेशन जो जनरली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कभी ना कभी एग्जिस्ट कर सकती है। तो इन आइडियाज के बलबूते उन्होंने अपना सबसे बड़ा रोल प्ले किया। उनका नाम था फ्रेडरिक सॉरियो, ठीक है। फ्रेडरिक सॉरियो थे ऐसे व्यक्ति। फ्रेडरिक सॉरियो कौन थे? तो फ्रेडरिक सॉरियो ये वो व्यक्ति थे जिनका आइडिया यही था कि हमें अपने अंदर एक ऐसी इमेजिनेशन को क्रिएट कर उत्पन्न करना है जो दर्शाए, लोगों को अपनी तरफ खींचे। जैसे आज के समय में कुछ ऐसी चीज जो मनोरंजक कारक होती है, कुछ ऐसे पिक्चर्स हमारे आ जाते हैं सामने, बीटीएस के पिक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है। हम लोग के सामने बड़े बड़े एक्टर के पिक्चर आ जाते हैं, तो कितना देख के हम आश्चर्य अटक जाते हैं उस पिक्चर को देखते देखते। उसी तरीके से ये क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि दे इन्फैचुएटेड अस, मतलब वो अपनी तरफ हमें खींचते हैं। उनका गोरापन, उनका चमकीला बदन, ठीक है, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, ठीक है। उनकी आंखें, ठीक है, सब कुछ, बाल, ये सब कुछ अपनी तरफ खींचती है हमें, ठीक है। उसी तरीके से जब जिस समय जो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो वैसी इमेजिनेशन लोगों के मन में क्रिएट की जाती है। आज के समय में ये इन्फैचुएशन सबसे ज्यादा है। ये, इसको हम लोग हिंदी शब्द में माया जरूर कहते हैं, लेकिन यही आजकल चल रही है, ठीक है। तो फ्रेडरिक सॉरियो एक समय पर, एक जमाने में उन्होंने एक यूटोपियन विजन देखा था, ठीक है, सोशल एंड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, सोशल एंड डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वाइड। इन्होंने ये आइडिया देखा था, इन्होंने ये सपना देखा था कि हमारा विश्व सोशल एंड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वाइड। उन्होंने ये पिक्चर जो बनाई है, बुक खोल लीजिएगा सभी लोग, उसी बुक के पहले फ्रंट पेज पर इन्होंने, फ्रेडरिक सॉरियो ने एक आइडिया दिया, ठीक है। ये इनका ड्रीम था, ड्रीम, ठीक है, ड्रीम ऑफ सोशल एंड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये आइडिया इन्होंने दिया था सोशल रिपब्लिक का, और ये आइडिया धीरे धीरे करके लोगों के मन में गहराता गया 1848 का, ठीक है। ये आइडिया सभी नेशंस को एक करने का था, ठीक है, पैक्ट था एक नेशंस के बीच का। मतलब कहने का मतलब ये, देख, ये सीधी बात है, यूनिटी, ठीक है। देखो कहते हैं ना कि एक लकड़ी अकेले कोई भी तोड़ सकता है, एक लकड़ी को कोई भी व्यक्ति तोड़ सकता है, लेकिन जब वो बंडल बन जाती है, जब वो गठरा बन जाता है, तो उसको फिर तोड़ना नामुमकिन सा हो जाता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है पैक्ट ऑफ नेशंस, ठीक है। सभी देशों के बीच में एक ऐसी भावना पैदा कर देना जो यूरोप जिस रास्ते पर उसको लेके चल सके, उस भावना को। ये यूरोप के लोगों की भावनाएं इतनी जड़ थी, इन भावनाओं में इतना गठन था, इतनी भावना इनकी भावनाओं में, इनकी भावनाओं में इतना ज्यादा गहराई थी कि कोई तोड़ नहीं सका इनकी बातों को, इनके आइडियाज को, इनके फिलॉसफीज को नहीं तोड़ पाया लोगों ने। कोई राजा, कोई कुछ नहीं। इतने वर्षों की राजतंत्र और इतने वर्षों की क्रूरतंत्र ने तोड़ नहीं पाया इनके विचारों को, ठीक है। इतनी जड़ पकड़ चुका था इनके विचारों ने। तो ये फ्रेडरिक सॉरियो का ही थिंकिंग था, ये फ्रेडरिक सॉरियो की ही पावर थी जो कि लोगों के मन में इमेजिनेशन क्रिएट की। और ये पिक्चर जो दिखा रहा है ना, इस पिक्चर के बारे में हम लोग डिटेल में विचार विमर्श करेंगे कि पिक्चर एक्चुअली में दर्शा क्या रहा है, व्हाट द पिक्चर रिप्रेजेंट, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वो मेरा एक मकसद था कि मैं आपको इस चैप्टर के प्रति मोटिवेट कर सकूं, ठीक है।
इस चैप्टर के प्रति राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप की तरफ मोटिवेट कर सकूं कि चैप्टर आखिर है क्या, किस चीज में, ठीक है। ऑल अबाउट द इमेजिनेशंस एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। अभी समझेंगे हर एक चीज कि क्या होता है एक्चुअली में, देश कैसे आखिर देश बनता है, कोई भी कंट्री कैसे बनती है। आसान नहीं है कंट्री किसी भी देश, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को कंट्री कह देना, ठीक है। आज हम कहते हैं कि हमारा देश अफगानिस्तान तक है, क्या एक्चुअली में है? मानते हैं ना, एक्सेप्ट कर लिया दिल से, लेकिन लोगों के अंदर वो भावना जगाना बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। वो भावना इतना जल्दी नहीं जागृत होती, लोगों को यह एहसास कराना जरूरी है। लोग जब दर्द सहेंगे तभी अच्छे की मिठास की पहचान होगी। जब दर्द इंसान सहता है तभी मिठास की पहचान होती है दोस्त मेरे, समझ में आया? तो ये चीज सबसे बड़ी है और यही चीज होनी चाहिए आज के समय में। ओके, तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं, आगे फॉरवर्ड इसको हम लोग कैरी ऑन करेंगे और जानेंगे देश आखिर देश बनता कैसे है। सिर्फ क्या बाउंड्री बना देने से देश बन जाता है? ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, प्लीज शेयर कर दीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।